नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप सबका स्वागत है अदिति's क्विज़िन में। आज मैं आप सबके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल पंजाबी छोले की रेसिपी लेके आई हूं रेस्टोरेंट के कुछ सीक्रेट्स के साथ, जो कि मैक्सिमम रेस्टोरेंट में यूज़ किए जाते हैं अपने छोलों में अच्छा टेस्ट लाने के लिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। ये करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। हमने ये 1 कप छोले लिए हैं, इसको हमने ओवरनाइट सोक कर लिया है। हमें कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए इसको सोक करना है। और अब ये सोक हो चुके हैं तो चलिए हम इसको बॉईल करने के लिए चलते हैं। बॉईल करने के लिए मैंने एक कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। तो छोलों को हम ऐड करेंगे और उसमें ढेर सारा पानी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। कुकर में बॉईल करिएगा तो बहुत ज़्यादा पानी मत ऐड करिएगा। जितने छोले हैं तो उसका जस्ट 2 से ढाई गुना पानी ऐड करिएगा अगर आप कुकर में बॉईल करते हैं तो चलिए हम एक पोटली बनाते हैं। तो पोटली में हमने ये 2 इंच दालचीनी ली है, एक बड़ी इलायची लेंगे जिसको क्रश कर लेंगे, एक बड़े साइज़ का जावित्री लिया और एक छोटी इलायची ली है, इसको भी हम क्रश कर लेंगे। साथ ही साथ आधा टेबल स्पून कोई भी चाय पत्ती ऐड करेंगे। ये जो बेसिकली मेन रेस्टोरेंट फ्लेवर है वो इसी से आएगा। तो इसको हम पोटली अच्छे से बांध लेते हैं। रेस्टोरेंट के छोलों में जो एक अच्छा सा टेस्ट और स्मेल होता है वो इसीलिए होता है कि जब वो छोले को बॉईल करते हैं ना तो उसके साथ एक चाय पत्ती की पोटली भी बॉईल करते हैं। तो इसकी वजह से उसका टेस्ट और स्मेल बहुत ही अलग सा और बहुत ही अच्छा सा आता है। तो यहाँ पे हमने चाय पत्ती के साथ साथ कुछ अच्छे स्मेल करने वाले मसालों को भी लिया है, जिससे इसका फ्लेवर और टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। हाँ, कुछ रेस्टोरेंट्स में चाय पत्ती के साथ साथ वो बेकिंग सोडा भी ऐड करते हैं छोलों को बॉईल करते समय। बट अगर आपको रेगुलर बेसिस पे खाना है तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। हाँ, आप ओकेजनली कर सकते हैं बेकिंग सोडा का इस्तेमाल। अब इस पोटली को हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे और साथ ही साथ स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। ये जो चाय पत्ती और मसालों का फ्लेवर है ना, ये जब छोलों में मिक्स होगा तो उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। और अगर आप कुकर में बॉईल करते हैं तो 4 विसल आने तक बॉईल करिएगा, और कढ़ाई में अगर बॉईल करते हैं तो कम से कम मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक इसको बॉईल करना है। तो इसको अब हम ढक देते हैं और चलिए तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं जब तक ये बॉईल होता है। जब तक छोले बॉईल हो रहे हैं चलिए हम छोले मसाले बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा लेंगे, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च लेंगे, 3 टेबलस्पून साबुत धनिया लेंगे। आप चाहें तो जो मार्केट में छोले मसाले मिलते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप जल्दी में बना रहे हैं तो। लेकिन मैं आपको घर पे बनाने का तरीका इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि अगर आपको किसी स्पेशल ओकेजन पे बनाना है तो आप इस तरीके से छोले मसाले बनाकर छोले में यूज़ कर सकें। क्योंकि जो हम घर पे फ्रेश मसाले बनाते हैं ना, उसका टेस्ट और फ्रेगरेंस का मुकाबला कभी भी कोई मार्केट वाला ऑलरेडी ग्राइंडेड मसाला नहीं कर सकता, क्योंकि वो काफ़ी टाइम पहले ग्राइंड हुए रहते हैं। तो उसका टेस्ट तो वो लोग मेंटेन कर लेते हैं, बट उसका फ्रेगरेंस और उसका जो ऑयल कंटेंट है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो मसाले के ऑयल होते हैं ना वो काफ़ी वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। और इसके साथ ही साथ हम लेंगे अब 1 टेबलस्पून साबुत सौंफ, एक हमने बड़ी इलायची ली है ब्लैक कार्डमम, 2 हमने छोटी इलायची ली है ग्रीन कार्डमम, 4 लौंग लेंगे और 1 इंच हमने जावित्री ली है। तो लीजिए हमारे छोले मसाले बनकर तैयार हैं। आप इसी रेशियो में जितना चाहें उतना अमाउंट बना सकते हैं। अब इन सारे मसालों को हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करके फाइनली ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसका पेस्ट फॉर्म भी बना सकते हैं और आप चाहें तो उसको पाउडर फॉर्म में भी ग्राइंड कर सकते हैं, ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर है। हमने मसालों को फाइनली ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में बना लिया है। तो चलिए अभी भी बचे हैं 10 मिनट, अभी भी छोले बॉयल हो रहे हैं। तो चलिए हम बाकी की तैयारी भी कर लेते हैं। इतने अमाउंट के छोले के लिए हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 14 से 15 लहसुन की कलियां लिए हैं, इसके छिलके हमने निकाल लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। प्याज और टमाटर को हम फाइनली चॉप कर लेंगे। इसको भी बॉयल होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए इसको चेक करते हैं। तो कलर तो काफ़ी अच्छा आया है और स्मेल भी काफ़ी अच्छी आई है। तो 1-2 चनों को निकालेंगे हम और इसको हम हाथ से चेक करेंगे। ये बहुत जल रहा है, तो क्या करेंगे, एक बाउल में पानी ऐड करेंगे और उसी पानी में हम पहले छोलों को ऐड करेंगे और फिर हम उसको हाथ से इस तरीके से दबाएंगे
अगर ये आसानी से फूट जाएँ तो आप समझ जाइए कि छोले बॉईल हो गए हैं। तो ये छोले हमारे बॉईल हो चुके हैं, तो अब हम गैस की फ्लेम तुरंत ऑफ करेंगे और इस पोटली को पहले हम निकालेंगे और फिर बाद में ये सारे छोलों को भी हम किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इनको हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसको ढककर साइड में रखते हैं। अब चलिए छोला बनाना शुरू करते हैं। अब जो हमने प्याज लिया था तो उसको हम इस तरीके के चॉपर में बिल्कुल फ़ाइन चॉप करेंगे, क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल फ़ाइनली चॉप प्याज चाहिए। तो अगर आपके पास ऐसा चॉपर नहीं है तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में प्याज को फ़ाइनली चॉप करना है तो कद्दूकस करने में तो समय लगेगा, तो आप क्या करिएगा, प्याज को छोटे छोटे पीसेस में कट करिएगा, मिक्सर जार में ऐड करिएगा और उसको एक एक सेकेंड के लिए 6 से 7 बार चला लीजिएगा। तो उतने में ये इतना फ़ाइन चॉप हो जाएगा। इसका पेस्ट मत बनाइएगा, क्योंकि ना पेस्ट बनाने में तो समय नहीं लगता है, लेकिन जब आप उसको भूनते हैं ना तो आपको किचन में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खड़ा रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है उसका भूनने का प्रोसीजर। तो इसीलिए कोशिश करें कि प्याज को हमेशा फ़ाइन चॉप करें, और इसी तरीके से हमने टमाटर को भी फाइनली चॉप कर लिया है। और जो हमने अदरक लहसुन लिया था ना, उसको हमने इस तरीके के हैंड क्रशर में क्रश कर लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। कढ़ाई में हम आधा कलछी मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। जैसे कि जब भी हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं और छोले खाते हैं तो उसमें ऑयल का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जब भी हम डेली बेसिस पे घर पे बनाते हैं कोई भी चीज़ तो हम ऑयल का अमाउंट कम ऐड करके बनाते हैं। तो वही काम मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट के टेस्ट के साथ साथ थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान देना अच्छा लगता है। तो ये टोटली आपके प्रेफरेंस के ऊपर है। अगर आप किसी पार्टी के लिए बना रहे हैं तो आप ऑयल का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। और ये हमने 2 तेज़पत्ता लिया है, उसको भी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रेश तेज़पत्ता का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरे घर पे इसका पेड़ है। आप जो मार्केट में मिलता है सूखा वाला तेज़पत्ता उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके टेस्ट में बिल्कुल भी अंतर नहीं आएगा। फ्रेश और सूखे वाले में दोनों का टेस्ट सेम ही होता है। इसकी खुशबू आने तक इसको रहने देंगे ऑयल में। और अब हम इसमें आधा टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। इसको स्प्लिटर होने देंगे, और जो अभी हमने अदरक लहसुन को क्रश किया था उसको भी ऐड कर देंगे। अब इसको हमें इसकी खुशबू आने तक सौते करना है। किसी भी इंडियन कुज़ीन में ना जब तक इसकी खुशबू ना आए सौते करने के बाद, तब तक उसका जो टेस्ट होता है किसी भी कुज़ीन का वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं आता है। तो इसकी खुशबू आनी बहुत ज़रूरी है। इसकी खुशबू आने लगी है तो अब हमने जो प्याज को फाइनली चॉप करके रखा था उसको भी ऐड कर देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि अदिति को प्याज ऐड करने के बाद नमक ऐड करना है। तो ऐसा काम मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जब हम प्याज के साथ ना नमक ऐड कर देते हैं तो प्याज की अच्छे तरीके से भुनाई होती है और प्याज कैरेमलाइज होकर भुनता है, और इसके वजह से आपकी किसी भी इंडियन ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है और अब हम इसको मिक्स करेंगे। नमक ऐड करते समय हमें एक बात का ध्यान देना है कि छोलों को बॉईल करते समय भी हमने नमक ऐड किया था। तो अब हम प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक कर भुनेंगे। ढक कर भुनने से प्याज की भुनाई भी जल्दी हो जाती है, इसका जो भुनने का टाइम है वो काफ़ी कम हो जाता है, और ढकने की वजह से जब इसमें स्टीम जनरेट होता है तो प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से इसका ग्रेवी काफ़ी अच्छा बनता है। तो हम इसको 30 से 35 सेकंड के लिए ढकेंगे। 30 से 35 सेकंड हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और एक बार प्याज को चलाकर देख लेंगे कि कहीं प्याज जल तो नहीं रहा है। तो यही प्रोसीजर हमें तब तक रिपीट करना है जब तक प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के ना भुन जाएं। तो हम इसको चलाएंगे और फिर 30 से 40 सेकंड के लिए ढक देंगे। फिर हम इसको चलाएंगे और फिर 30 से 40 सेकंड के लिए ढक देंगे। तो अभी मैं आपको लास्ट में इसका कलर भी दिखाऊंगी कि हमें किस कलर तक इसको भुनना है। हमें इसको भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे, और अब इसका कलर देख के लग रहा है कि ये भुन चुका है अच्छी तरीके से। ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। ओके, मैं आपको क्लोजअप में भी दिखा रही हूँ कि हमें किस कलर तक भुनना है आपको, जिससे कि आपको बिल्कुल कंफर्म चीज़ें पता चलें। तो देखिए हमें इस कलर तक इसको भुनना है।
अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर हमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस फ्लेवर के लिए थोड़े अमाउंट में ही ऐड करना है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये हम कलर के लिए ऐड कर रहे हैं, जिससे कि छोले का कलर और भी ज़्यादा उभर कर आए। और अब जो हमने छोले मसालों को ग्राइंड करके रखा था उसको भी ऐड करेंगे। तो ये हम पूरा मसाला ऐड करेंगे क्योंकि हमने छोले के अनुसार ही मसालों को ग्राइंड किया है। और मसाले हमारे पहले से भुने हुए नहीं थे, तो इसलिए हम प्याज में ऐड करने के बाद इसको 30 से 35 सेकंड तक मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे, जब तक कि इसमें से अच्छी खुशबू ना आने लगे। क्योंकि किसी भी इंडियन क्विज़िन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मसालों की भुनाई, उसी से इसका असली टेस्ट आता है। और मसाले हमारे पाउडर फॉर्म में है, तो ये बहुत ही जल्दी भुनकर तैयार भी हो जाएंगे। तो इसकी अच्छी खासी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें जो फाइनली चॉप किया हुआ टमाटर हमने लिया था उसको भी ऐड कर देंगे। और हमने प्याज में ऑलरेडी नमक ऐड करके रखा है, तो टमाटर को सॉफ्ट होने में और भुनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अब ये जो बड़ा वाला तेज़पत्ता है, तो वो टमाटर को मिक्स करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो इसका फ्लेवर अच्छी तरीके से आ चुका है इसमें, तो हम इसको निकाल कर साइड रख देते हैं और एक तेज़पत्ता रहने देते हैं ताकि वो लास्ट तक इसमें फ्लेवर देता रहे। और अब हम टमाटर को इस तरीके से मैश करेंगे। और अब हम इसको ढक देंगे और बिल्कुल प्याज वाले प्रोसीजर से ही इसको भी भुनेंगे। तो ये बहुत जल्दी भुन जाएगा टमाटर। आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें आधा टेबलस्पून होममेड गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूँगी। गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसको 8 से 9 सेकंड के लिए भुनेंगे। और अब फाइनली हमारे सारे मसाले भुनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप इसका कलर देख सकते हैं। तो अब जो हमने छोलों को बॉईल करके रखा था हम उसको ऐड करेंगे और मसालों में मिक्स करेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी, जो आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने पसंद के अनुसार रख सकते हैं। आपको जितना भी कंसिस्टेंसी में ग्रेवी चाहिए आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करिएगा, क्योंकि अभी ये 10 मिनट के लिए बॉईल होगा। तो ये पानी जब एवापोरेट होगा तो जितने भी एक्स्ट्रा पानी आप ऐड करेंगे तो वो एवापोरेट हो जाएगा। हमने इसको 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। और अब चलिए हम इसको चेक करते हैं। तो कलर आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा आया है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो आपको जितनी भी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए आप उससे कम 250 से 300 ml पानी ज़्यादा रखिएगा। तो जब भी आप 10 मिनट बाद उसको चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल आपकी अनुसार ग्रेवी की कंसिस्टेंसी मिलेगी। तो अब हम छोलों को एक बार मैश करके चेक कर लेंगे, और अगर ये अच्छे से मैश हो जाते हैं दैट मीन्स कि ये पक गए हैं। इनकेस अगर नहीं मैश होते तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड करिएगा और इसको थोड़ी देर के लिए और पका लीजिएगा, तो इतने में ये पक जाएंगे। तो हमारे छोले पक चुके हैं, तो हम गैस के फ्लेम अब ऑफ करते हैं। और अब लास्ट में हम इस पर ढेर सारा फाइनली चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। और धनिया ऐड करने के बाद इसको ढककर सिर्फ 5 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि इसका कलर और भी ज़्यादा उभर कर आ जाएगा। फिर ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर आप सबको ये मेरी रेस्टोरेंट स्टाइल पंजाबी छोले की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।